नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। कल बहुप्रतीक्षित विश्वकर्मा योजना लॉन्च होने वाली है और इस योजना से कामगारों की जिंदगी बदल सकती है। कामकाज शुरू करने के लिए महज 5% सालाना ब्याज पर सरकार लोन उपलब्ध करा रही है। साथ ही ट्रेनिंग भी देगी। टूल किट के 1500 रुपए और स्टाइपेंड के तौर पर रोजाना 500 रुपए भी देगी। करीब 145 जातियों को ये लाभ मिलेगा। सभी राज्यों में ये योजना लागू हो जाएगी और इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। सरकार बढ़ई, राजमिस्त्री, कुम्हार, लोहार या ऐसे कामों में लगे लोगों के उत्थान और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और लाभ प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने का कोशिश कर रही है। आवेदन की उम्र 18 साल या फिर उससे अधिक होने पर यह लाभ उन्हें कुछ जरूरी कागजातों के साथ रहने पर आसानी से मिल जाएगा। मोटे तौर पर आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो देकर सरकार लोन दे देगी। गांव में रजिस्ट्रेशन सेंटर होंगे। बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके भी फ्री रजिस्ट्रेशन होगा। पहली किस्त में 1 लाख और दूसरी किस्त में भी 1 लाख मिल जाएंगे। दरअसल पहले कामगारों को महंगे ब्याज दरों पर भी लोन नहीं मिलते थे, लेकिन अब सस्ते ब्याज दरों पर न केवल लोन मिलेंगे बल्कि इसके साथ कई और सुविधाएं भी मिलेंगी। इस ओर पहले किसी केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण अन्य वर्गों के लिए कई योजनाएं आई, लेकिन इन वर्गों को कभी लाभ नहीं मिला। एक तरह से इन वर्गों के लोगों को पीएम मोदी अपने बर्थडे का कल रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। रिटर्न गिफ्ट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि केंद्र में एनडीए की सरकार में इन वर्गों की भी बड़ी भूमिका है। अब जरा आपको यह सुनाते हैं कि लाल किले से पीएम मोदी ने क्या कहा था, सुनिए। परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। क्या आपको मालूम है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए अपने उत्पादों को एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करने की योजना की घोषणा की थी। इस योजना से उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकों, ब्रांड प्रचार, स्थानीय और वैश्विक बाजारों के साथ जुड़ाव, डिजिटल भुगतान और सामाजिक सुरक्षा लाभ दिखता है। इस योजना के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार देश के प्रत्येक विश्वकर्मा को समग्र संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। इससे आसान ऋण, कौशल तकनीकी सहायता, डिजिटल सशक्तिकरण, ब्रांड प्रचार, विपणन और कच्चा माल सुनिश्चित होगा। अब वो समय बेहद नजदीक है। अब हमारे कामगार किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि सरकार से मिले लोन से अपने हुनर के साथ अपनी जिंदगी संवार पाएंगे। सृष्टि के शिल्पी और नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन एक ही दिन पड़ रहा है। भगवान विश्वकर्मा ने अगर इस सृष्टि की रचना की है तो मोदी जी ने नए भारत की रचना में 140 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए भी व्यापक अपने विजन के माध्यम से भारत को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया है। और आज इसीलिए एक तरफ विश्वकर्मा जयंती और दूसरी तरफ नए भारत के शिल्पी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर, क्योंकि कल भारत की एक बड़ी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी करेंगे
जो हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाली है। उस दृष्टि से राज्य शासन के द्वारा संचालित इस योजना को पूर्व संध्या पर हम लोगों ने किया है। विभाग को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और इस पर चर्चा करने के लिए आकाश जिंदल वरिष्ठ अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। पहला सवाल आकाश जी आपसे यही है कि जो विश्वकर्मा योजना है उसके जरिए कैसे जो छोटे और लघु उद्योगों से जुड़े व्यक्ति हैं, जो कामगार हैं, कैसे उन्हें लाभ मिलेगा और कैसे इस योजना से वो अपने चाहे किसी भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हो, चाहे लोहार हो, चाहे बढ़ई हो या राजमिस्त्री हो, कैसे वो इसके जरिए अपने हुनर को और बढ़ा सकते हैं और इसके जरिए वो पैसे कमा सकते हैं? पहले तो ये बता दूं दर्शकों को, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी स्कीम बनाई गई है। देखिए, ये जो हमारे शिल्पकार हैं, ये हमारे कारीगर, ये देश की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। हमारी शिल्पकला, हमारी हस्तकला हजारों साल से दुनिया में पसंद की जाती है, दुनिया में तारीफ की जाती है। ऐसा वक्त रहा जब इनको प्रोत्साहन नहीं मिला, लेकिन आज इनको मोटिवेशन मिलेगा। तो सबसे पहले तो जो दिल को खुशी मिलनी चाहिए हर हिंदुस्तानी के, मेरे दिल को बहुत खुशी मिली है कि हमारी हस्तकला, हमारी शिल्पकला, हमारे कारीगरों की एबिलिटी दुनिया देखेगी, दुनिया पहचानेगी और दुनिया में उसे दिखाने का मौका मिलेगा। बहुत से हमारे कारीगर और शिल्पकार ऐसी चीजें बनाते हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं, और वो एक्सपोर्ट होती हैं तो एक तो हर हिंदुस्तानी का मान सम्मान बढ़ता है, दूसरा उससे फॉरेक्स आती है। और अब तो G20 का है एक बहुत बढ़िया आर्थिक उत्सव या आर्थिक त्योहार रहा है, जिसके जरिए और हमारा टूरिज्म और एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। तो पहले तो जब इनको बढ़ावा मिलेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, फॉरेक्स की इनकम आएगी, जो कि किसी भी कंट्री के लिए बहुत अच्छी है। दूसरा, जो हमारी ड्यूटी है देश की, हमारे कारीगरों और शिल्पकारों की मदद करने की, वो भी होगी। इससे क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ का जो नारा ये सरकार देती है वो प्रैक्टिकली साबित होता है। देखिए, इस सरकार की आप देखिए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक तरफ ये सरकार जो है आज की तारीख में बड़े बड़े स्टार्टअप जो स्पेस साइंस में आ रहे हैं, जो आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ रहे हैं, रोबोटिक्स में आ रहे हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स में आ रहे हैं, उनको मदद कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये सरकार इस चीज का ध्यान भी रखती है कि हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट भाई हैं, जैसे बढ़ई हो गए, हमारे लोहार भाई हो गए, हमारे कारीगर हो गए, बिल्कुल। आकाश जिंदल जी, मैं जरा ये भी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि पिछले समय में कोरोना जब था, सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो MSME सेक्टर के लोगों को हुआ। उसे उभारने के लिए ये जो योजना है, अगर हम इसकी बात करें, जिस तरह से विश्वकर्मा योजना है, वो कैसे कारगर साबित होगी? आई थिंक इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। मैं वहीं पे आने वाला था जी। अच्छा है आपकी मदद से वहां जल्दी पहुंच जाऊंगा। देखिए, ये जो सारे हमारे बढ़ई, राजमिस्त्री, लोहार हैं, ये MSME सेक्टर से काफी हद तक रिलेट करते हैं, काफी हद तक एसोसिएटेड हैं। तो MSME सेक्टर को, एज यू आर राइट, जब ऑल ऑफ सडन लॉकडाउन हुआ, वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, उन लोगों के पास कैपिटल बेस नहीं था, उन लोगों के पास क्रेडिट सप्लाईज नहीं थी, जिसको इम्पैक्ट हुआ। अब उनको उबारना बहुत जरूरी है, क्योंकि MSME जो है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। हमारे छोटे शहरों में, गांव में MSME बसा हुआ है, तो उस रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक तो हमारा सामाजिक दायित्व है, हमारे इन भाइयों को, बिल्कुल ये सामाजिक दायित्व है और उसको किस तरह से सरकार निभा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।